नमस्कार, मैं ब्रजेश शास्त्री। ज्योतिष टीवी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आपके लिए एक बड़ी जबरदस्त जानकारी लेके आया हूं। आज चर्चा जिस विषय पर हम करेंगे, इस विषय पर पिछले काफी दिनों से मेरे दिमाग में मंथन चल रहा था। YouTube पर बहुत सारे वीडियोस भी मैंने इस विषय के देखे, पॉडकास्ट देखे, कुछ हॉरर कहानियां देखी, जिसमें से ज्यादातर जो लगे वो मुझे मनगढ़ंत लगे। सच्चाई के आसपास मुझे इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिखाई दिया। इसीलिए मैंने इस विषय को लेना उचित समझा, जिससे एक प्रॉपर जानकारी मैं आप लोगों को दे सकूं। आज का हमारा विषय है एक ऐसी दैवीय शक्ति जो आती तो भूत प्रेतों की श्रेणी में है, पिशाच की श्रेणी में, लेकिन अगर हम कहें तो ये जो शक्ति होती है, ये आदि देव और आदि दानव, यानी आदि पैशाचिक शक्ति और आदि दैवीय शक्ति होती है। अब आप सोच रहे होंगे मैं किस विषय को इसमें लेके उठाऊंगा। तो आज हम जो चर्चा करेंगे ये है ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस एक ऐसा मिथ बना के रख दिया है लोगों ने कि ब्रह्म राक्षस के बारे में व्यक्ति के मन में जो आ रहा है वो अपनी एक मनगढ़ंत कहानी बता के, मनगढ़ंत कहानी सुना के इस विषय को मतलब बता रहे हैं। यद्यपि चलो लोग बड़ा इंटरेस्ट लेके इस चीज को सुन रहे हैं, लेकिन किसी विषय की सच्चाई भी हमारे सामने आनी चाहिए। आज मैं जो आपको घटना बताऊंगा या इस विषय को उठाऊंगा, तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आखिरकार ब्रह्म राक्षस बनते कौन है। क्या कारण होता है कि व्यक्ति ब्रह्म राक्षस जैसी एक भयानक प्रेत योनि में चला जाता है। और इस ब्रह्म राक्षस का क्या हमारे शास्त्रों से कोई संबंध है? इससे बचने के उपाय क्या हैं? और एक ऐसी घटना भी मैं इस विषय में आपको बताऊंगा कि वो घटना जो है बिल्कुल सत्य घटना है, और अगर किसी को संदेह हो तो उस स्थान पर जाकर अपने संदेह को मिटा सकता है। ब्रह्म राक्षस को आधा देव आधा दानव कहा जाता है। सबसे पहले ऐसी शक्तियों का प्रयोग हनुमान जी ने अपने एक हनुमान जी की स्तुति में लिखे गए ग्रंथ एक स्तुति बजरंग बाण में किया है कि भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल मारीमर इन्हें मारो तो शपथ राम के। तो पिशाच योनि जो है, हम उसको पिशाच भी कह सकते हैं और ब्रह्म राक्षस भी कह सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में, चंडी कवच में, माता दुर्गा के कवच में भी आता है, वहां पर भी ब्रह्म राक्षस का जिक्र किया गया है कि मां का कवच स्मरण मात्र करने से ब्रह्म राक्षस इत्यादि जो पैशाचिक शक्तियां हैं ये नष्ट हो जाती हैं।
ब्रह्म राक्षस के विषय में लोगों के पास में शास्त्रोक्त जानकारी नहीं है। कुछ कहानियां हैं, किस्से हैं, उन्हीं को सुना के वो सारी चीजों को बताते रहते हैं। ब्रह्म राक्षस हमारे वेदोक्त ग्रंथों में, पुराणों में भी इसका जिक्र है कि किन परिस्थितियों में व्यक्ति ब्रह्म राक्षस बनता है, किन परिस्थितियों में उसकी मुक्ति हो सकती है। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हमारे पुराणों में भरी पड़ी हैं। यहां तक कि दक्षिण भारत, कंबोडिया, जावा और थाईलैंड, इन जगहों पर तो ब्रह्म राक्षस की बाकायदा पूजा की जाती है, इनके मंदिर भी होते हैं। इसके अतिरिक्त एक रहस्यमय जानकारी मैं और आपको दूं, शायद आपने इससे पहले नहीं सुना होगा। आसाम में माता कामाक्षा का मंदिर जगत प्रसिद्ध मंदिर है, और माता कामाक्षा के जो द्वारपाल हैं वो दोनों ब्रह्म राक्षस, और वही इस संसार में मौजूद सारे ब्रह्म राक्षसों के कहें तो सेनाध्यक्ष हैं। और जब किसी व्यक्ति पर ब्रह्म राक्षस की पीड़ा बहुत अधिक बढ़ गई हो तो माता कामाक्षा के उन दोनों ब्रह्म राक्षसों की पूजा करके, मां की पूजा करके उससे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। ये विषय मैं थोड़ा सा बाद में छेड़ूंगा इस विषय को। सबसे पहले हम ब्रह्म राक्षस की बात करें कि आखिरकार ब्रह्म राक्षस बनते कौन हैं। तो देखिए, ब्रह्म राक्षस के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, या तो वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो। दूसरे किसी वर्ण का व्यक्ति जो है वो ब्रह्म राक्षस नहीं बन सकता। या तो वो ब्राह्मण होगा या वो क्षत्रिय होगा, वही व्यक्ति ब्रह्म राक्षस बन सकता है। हमारी जो 18 पुराण हैं, उन 18 पुराण में से हमारी एक पुराण है गरुण पुराण, जो हमें पारलौकिक विषयों के बारे में बहुत जानकारी देती है कि मृत्यु के उपरांत क्या होता है, नरक कितने प्रकार के हैं, नरक की यात्रा कैसी है, किन कर्मों को करके व्यक्ति किस योनि में जाता है, किस कर्म को भोगता है। ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे गरुण पुराण में वर्णित हैं। और उसी गरुण पुराण के 5वें अध्याय में इस बात का जिक्र किया गया है कि कौन व्यक्ति ब्रह्म राक्षस बनता है। अब ये मेरे पास में ग्रंथ है गरुण पुराण। गरुण पुराण के 5वें अध्याय में, और ये जो श्लोक है ये 21वां श्लोक है, 21। इसमें लिखा हुआ है, गुरु हुम कृत्य तुम कृत्य विप्रम निर्जित्य वादतः अरण्ये निर्जले देशे जायते ब्रह्म राक्षसः। इसका भावार्थ है कि जो गुरु को हूं तू करके बोलता है, जो अनावश्यक वाद विवाद करके अपने वाक्पटुता से किसी ब्राह्मण को पराजित कर उसका अपमान करता है, जो ब्राह्मण की संपत्ति का हरण कर लेता है, ऐसा ब्राह्मण ब्रह्म राक्षस की श्रेणी में चला जाता है मरणोपरांत। यानी जो गुरु का अपमान करता है वो व्यक्ति, जो ब्राह्मणों का अपमान करता है, ब्राह्मण हो के ब्राह्मणों का अपमान करता है वह व्यक्ति, जो तंत्र मंत्र की क्रियाओं में लिप्त रहता है वह व्यक्ति, ये सभी व्यक्ति जो होते हैं वो मृत्यु उपरांत ब्रह्म राक्षस की श्रेणी में चले जाते हैं। इसी में यहां पर चूंकि ब्रह्म राक्षस जो है उसको पिशाच योनि भी बोला जाता है, तो यहां पर एक श्लोक और लिखा हुआ है, ये भी अध्याय 5 का 29वां श्लोक है, और इसमें लिखा हुआ है, तापसी गमनात् कामी भवेन मरु पिशाचकः। यानी जो किसी ब्राह्मण की, किसी तपस्वी की स्त्री का शील हरण करता है, उसके साथ में शारीरिक संबंध स्थापित करता है, ऐसा व्यक्ति भी
रेगिस्तान में जाके पिशाच बनता है। और जो पहला वाला मैंने श्लोक बताया उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो व्यक्ति अरण्य निर्जले देशे जायते ब्रह्म राक्षस, यानी ऐसे स्थान पर जाकर ब्रह्म राक्षस बनता है कि जहां पर उसको जल पीने के लिए भी प्राप्त नहीं होता। ये हमारी गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि ब्रह्म राक्षस किन परिस्थितियों में व्यक्ति बनता है। अब यहीं पर हम उदाहरण लें तो नारद पुराण में इसका वर्णन है, श्रीमद् भागवत शास्त्र में इसका वर्णन आता है। पंचतंत्र की जो कहानियां हैं उनमें इसका वर्णन आता है कि ब्रह्म राक्षस कौन व्यक्ति बनता है। मनु स्मृति में भी मनु महाराज ने इस विषय में प्रकाश डाला है कि ब्रह्म राक्षस बनता कौन है। जो काला जादू करता है, जो बहिष्कृत जाति के व्यक्ति के साथ में संगति करता है, जो दूसरे की स्त्रियों को छेड़ता है, जो ब्राह्मण की संपत्ति का हरण करता है, ऐसा व्यक्ति भी ब्रह्म राक्षस बनता है। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। हमारे पुराणों में भी ऐसी कई घटनाएं आती हैं जहां पर अपने कुकृत्य के कारण ये लोग कुछ लोग ब्रह्म राक्षस बने। नारद पुराण में एक सोम शर्मा नाम के ब्राह्मण का वर्णन किया गया है। कोई राजा था जिसको कि उसके कर्मों के कारण बहिष्कृत कर दिया गया था, और कुछ लोभ और लालच के बस आके इस सोम शर्मा नामक ब्राह्मण ने उनके यहाँ पर जाकर यज्ञ किया। तो जैसा कि मनु महाराज ने लिखा कि जो बहिष्कृत लोगों का संग करता है वो ब्रह्म राक्षस बनता है, तो ये सोम शर्मा नाम के जो ब्राह्मण थे ये उसके कारण ब्रह्म राक्षस बने। स्कंद पुराण में एक प्रसंग आता है राजा विदुरथ का। ये भी ब्रह्म राक्षस बने और महाराजा इन्होंने कुछ अपराध किया। 4-5 जन्मों में ये भयंकर योनियां इन्होंने भुगती। उसके बाद में ये एक जन्म में जाके फिर ब्रह्म राक्षस बने और इनका वध जो किया वो महाराजा निमि ने ब्रह्मास्त्र से वध किया था इनका, ब्रह्मास्त्र से। अब आप ये अनुमान लगा लीजिए कि जो ब्रह्म राक्षस योनि होती है ये कितनी शक्तिशाली होती है कि एक राजा को ब्रह्मास्त्र का संधान करना पड़ा ब्रह्म राक्षस को मारने के लिए। एक कथा आती है महाराजा कलमाशपाद की। वो भी ब्राह्मणों से द्वेष और गुरु की आज्ञा न मानने के कारण ब्रह्म राक्षस की योनि में चले गए। तो इन घटनाओं के आधार पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ब्रह्म राक्षस किन कृत्यों से व्यक्ति बनता है और कितना शक्तिशाली होता है कि उसके विनाश के लिए ब्रह्मास्त्र तक का संधान करना पड़ जाता है। आजकल YouTube पर बैठकर, स्टूडियो में बैठकर और लोग बोल देते हैं कि अरे हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दो। मैं हनुमान जी को प्रणाम करता हूं, लेकिन उनसे मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि ब्रह्म राक्षस को इतनी छोटी शक्ति नहीं है कि वो केवल हनुमान चालीसा के पाठ मात्र से भाग जाएगा। जो हमारे मंत्र शास्त्रों में सुरक्षा के लिए मंत्र दे रखे हैं कि इन मंत्रों से आप भूत प्रेतों से सुरक्षित हो जाएंगे, वो मंत्र भी असफल हो जाते हैं ब्रह्म राक्षस को, क्योंकि उसको आपसे कम ज्ञान नहीं होता तंत्र मंत्र का, वेद शास्त्रों का, पुराणों का। आप जिस मंत्र का प्रयोग करेंगे आपके उसी मंत्र को वो काट देगा। तो ब्रह्म राक्षस को परास्त करने के लिए, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक तपस्या की आवश्यकता होती है,
अपने इष्ट की प्रत्यक्ष कृपा की आवश्यकता होती, और फिर भी वो ब्रह्म राक्षस को नहीं मार सकते, क्योंकि वो आत्मा का स्वरूप होता है। तो उसके जो कारण शरीर है उसको तो नष्ट किया जा सकता है, आत्मा के रूप में तो जो आप है वो है। आत्मा के रूप में तो जो आप है वही वह है। आत्म तत्व तो एक है ना, तो आप उसको विनाश नहीं कर सकते। और एक और शास्त्रों में बात आती है कि ब्रह्म राक्षस की नाक नहीं होती। एक कथा आती है कि कोई विद्वान थे और वो एक पेड़ के नीचे, एक पीपल के पेड़ के नीचे, को ब्रह्म राक्षस ज्यादातर अपना निवास स्थान पीपल के वृक्ष को बनाता है। तो एक वृक्ष के नीचे बैठकर वो संध्या वंदन कर रहे थे, सूर्य स्तुति का पाठ कर रहे थे, सूर्य शतक का पाठ, जिसमें सूर्य भगवान की स्तुति में 100 मंत्र लिखे गए हैं, उसका पाठ कर रहे थे। तो जो वो पाठ कर रहे थे, उस पीपल के वृक्ष पर एक ब्रह्म राक्षस रहता था, वो भी उनका अनुसरण कर रहा था, वो भी उन्हें पढ़ रहा था। उनको बड़ा डिस्टर्ब हुआ। उन्होंने क्या किया, वो समझ गए कि वृक्ष पर कोई ब्रह्म राक्षस निवास करता है। उन्होंने मानसिक रूप से नाक के स्वर में उच्चारण करना शुरू कर दिया। अब उसके नाक खुली नहीं है, तो वो नेसल टोन में नहीं बोल पाया, और वो उससे उतर के चला गया। उसके बाद उन्होंने सूर्य शतक का पाठ किया। तो ब्रह्म राक्षस को आधा देव आधा दानव कहा जाता है। ये सारी चीज मैंने आपको इसीलिए बताई कि आपके दिमाग से वो भ्रम दूर हो, कौन ब्रह्म राक्षस बनता है, किन परिस्थितियों में बनता है, और उसकी शक्ति क्या होती है। उसकी शक्ति आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि महाराजा निमि को ब्रह्मास्त्र का संधान करना पड़ा उसको समाप्त करने के लिए। एक मेरे मित्र हैं, मथुरा से ही हैं, यादव जी। उनके और एक मित्र हैं जो पीताम्बरा शक्तिपीठ दतिया पर रहते हैं। हाकिम सिंह उनका नाम है, यादव है, हाकिम सिंह यादव। और अगर आप में से कोई दतिया से हो या दतिया जाते हो तो मंदिर पर उनको मिला जा सकता है, देखा जा सकता है। बौने कद के हैं और दतिया शक्तिपीठ पर ही वो निवास करते। उनकी स्थिति ये थी कि उनके परिवार में एक ब्रह्म राक्षस का प्रकोप था। एक बार मेरे सामने वो बैठे हुए थे, कुछ चर्चा हुई हमारी, तो उनके सामने जो ब्रह्म राक्षस थे, जो ब्रह्मदेव थे, वो प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते। तो मैंने उनसे पूछा था कि ब्रह्म राक्षस का स्वरूप क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि जो मुझे स्वरूप उनका दिखाई दिया ब्रह्मदेव का, सिर पर सींग होते हैं और पूरे बॉडी पर एक रीछ जैसे बाल होते हैं पूरे शरीर पर, आंखें बिल्कुल लाल सुर्ख होती हैं। इस टाइप का उन्होंने उनके स्वरूप का जो था वो वर्णन किया। अब चर्चा ये हुई कि ब्रह्म राक्षस बनता कौन है। अब मैं आपको एक ऐसी घटना बताता हूं जिसमें उन्होंने खुद ब्रह्म राक्षस बनना स्वीकार किया। ये घटना मैं आपको बता रहा हूं, वर्तमान में तो वो जिला कासगंज बन गया है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है कासगंज, और उसका एक तहसील पड़ती है अमापुर। पहले ये एटा जनपद में लगता था। अमापुर तहसील का एक छोटा सा गांव है, नगला भीमसेन। नगला भीमसेन में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था रामदयाल। हनुमान जी के सेवक थे, तंत्र मंत्र योग की अच्छी जानकारी थी। उस समय लाठी डंडे इन्हीं का प्रयोग होता था। लाठी चलाने में तो उनका इतना नाम था क्षेत्र में कि अगर एक तरफ 50 आदमी या 60 आदमी या 100 आदमी कर दिए जाए और उनके हाथ में लठियां दे दी जाए, तो धोखे से कोई वार कर जाए तो अलग बात है, नहीं वो 100 आदमी भी बच के नहीं जा सकते थे उनसे। इतनी फुर्ती, इतनी ताकत और इतना लाठी चलाने का उनका अभ्यास। तो जो पंडित जी थे रामदयाल, बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे।
किसी से कुछ कहना नहीं, और कोई कुछ कह जाए तो छोड़ना नहीं। और जो नगला भीमसेन था, वो पूरा एरिया, कायस्थ एक जाति होती है जिनको सक्सेना इत्यादि बोलते हैं, ये भी सवर्णों में आते हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं। ये अपने आप को भगवान चित्रगुप्त का वंशज मानते हैं। तो जो कायस्थ परिवार थे, वो इस ब्राह्मण परिवार से बहुत जलते थे। बात बात पर परेशान करना, ऊटपटांग बोलना, ये स्थिति इनकी होती थी। जो पंडित रामदयाल जी थे, चूंकि वो बहुत ही अच्छे लठैत थे, तो उनके सामने पढ़ने की हिम्मत तो नहीं होती थी, लेकिन चोरी छुपे कुछ न कुछ हानि नुकसान करने का ये लोग प्रयास करते थे। और इन कायस्थ परिवारों ने उनको इतना पीड़ित किया, इस परिवार को इतना पीड़ित किया कि जो रामदयाल जी थे, मैं कहूं तो बाबा रामदयाल, मैं उनके लिए शब्द प्रयोग करूंगा, तो जो बाबा रामदयाल थे, उन्होंने क्या किया, और ये घटना जो मैं आपको बता रहा हूं, ये लगभग 1910 1915 के आसपास की घटना है। उन्होंने कोई दिन विशेष चुना, क्योंकि योग की और शक्ति के जानकार थे, और उस दिन विशेष उन्होंने क्या किया, अपना श्रृंगार कराया। जैसे पैरों में महावर इत्यादि लगाना, ये सारी चीजें करना, उन्होंने अपना श्रृंगार कराया और अपनी माताजी से कहा कि आज मैं अपने प्राण त्याग रहा हूं। तो जो गेहूं के पौधे होते हैं, उनको पुआल करके शायद बोलते हैं, और हमारे उत्तर प्रदेश में शायद एक सांथरी शब्द प्रयोग किया जाता है उसके लिए। तो उन्होंने सांथरी बिछवाई, उस पर लेटे और अपना पूरा श्रृंगार कराया, और उसके बाद में उन्होंने स्वेच्छा से एक योगी की भांति अपना शरीर त्याग दिया। और शरीर त्यागने के बाद में वो ब्रह्म राक्षस की योनि में चले गए, क्योंकि शास्त्र की सारी बातें यहां पर लागू होती। ब्रह्म राक्षस बनने के बाद में जो कायस्थ फैमिली थी, उस कायस्थ फैमिली का समूल विनाश कर दिया। उसमें से एक लड़का बचा, उसका जन्म भी बाहर हुआ था, इस वजह से वो बच गया। उसने, लड़के को भी इतनी अय्याशियों का और उनका शौक लग गया कि उसने पूरी, जो कायस्थ परिवार जो था, धनी परिवार था, वो पूरा परिवार धन संपत्ति से भी तबाह हो गया, उस बचा कुचा उस लड़के ने बर्बाद कर दिया। नगला भीमसेन से थोड़ा सा आगे एक गांव पड़ता है, नगला कोठी, जिसको नगला कोठी भीमसेन बोला जाता है। वहां पर खेत वगैरह थे बाबा के, और वहां पर एक नीम का पेड़ था। बाबा उस नीम के पेड़ पर बाबा ने अपना निवास स्थान बना लिया। बाद में चल के जो बाबा के बड़े पुत्र थे, प्रेम नारायण शर्मा, उनके 3 पुत्र थे प्रेम नारायण शर्मा जी के, यानी बाबा के जो पोते थे। ये लोग धीरे धीरे आके कासगंज में रहने लगे,
इनमें सबसे बड़े जो थे वो आर्मी में उनकी जॉब लग गई, उनसे छोटे जो थे वो विद्यालय में अध्यापक हुए, उनसे छोटे जो थे वो डाक विभाग में उन्होंने नौकरी उनकी लग गई। इस सारे घटनाक्रम में जो इनके खेत थे नगला कोठी पर, वहां नींव पर बाबा ने अपना निवास स्थान बना लिया। बाद में चल के इनके जो प्रेम नारायण शर्मा जी के जो बड़े पुत्र थे या परिवार ने उस खेत को किसी कारणवश बेच दिया और उस खेत को एक नगला कोठी के किसी ख्याली राम नाम के व्यक्ति ने उसको खरीद लिया। अब उन्होंने क्या किया कि उस नीम का पेड़ जिस पर बाबा का निवास स्थान था, पंडित रामदयाल का निवास स्थान था, उसकी एक शाखा उनके पेड़ की खेत की तरफ जा रही थी और उन्होंने उस शाखा को काट दिया और शायद उन्होंने कुछ भद्दा शब्द यूज किया बाबा के लिए कि वो हमारा क्या करेंगे। उस परिवार के घर में लाशों के ढेर लगा दिए बाबा ने। बिल्कुल तबाह कर दिया उस परिवार। उनका जो एक बेटा था उसके लिए उन्होंने खूब झाड़ फूक कराने वाले, खूब तांत्रिक, तंत्र मंत्र के जानने वाले, एक से एक बड़ा विद्वान पारंगत, और मैं काली का सेवक हूं, मैं हनुमान जी का सेवक हूं, और ऐसे बहुत सारे लोग वहां पर आए। लेकिन किसी की औकात नहीं हुई, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि ब्रह्म राक्षस पंडित रामदयाल जी को, बाबा को कोई हटा पाता हुआ। उन्हीं के गांव के एक व्यक्ति थे जो सेवा करते थे और उन पर बाबा की सवारी आ जाते थे। तो उन पर बाबा की सवारी आई, वो बघेल जाति से थे। उनसे पूछा गया तो बाबा ने कहा कि इस लड़के को तो मैं लेके जाऊंगा, तुझे जहां जाना है, जहां दिखाना है वहां इलाज करा ली, ये तो बचेगा ना। तो दूसरा लड़का है तो तेरा, उसको बचाना चाहते हो तो वहां पर मेरे नाम का एक पीपल लगा दो और मेरा स्थान बनवा दो। तो जो नीम का पेड़ लगा हुआ था उसी की बगल में एक पीपल का पेड़ बाबा के नाम से लगा दिया गया। पीपल का पेड़ थोड़ा सा बड़ा हुआ, वहां पर मिट्टी विट्टी डाल के थोड़ा सा चबूतरा बना दिया गया और उससे ये भी कहा कि एक हनुमान जी के मंदिर की भी स्थापना यहां पर करो। तो जो ख्याली राम जी का पुत्र था, मजदूर था, मजदूरी करके उसने वो मंदिर इत्यादि का निर्माण वहां पर, हनुमान जी के मंदिर का निर्माण वहां पर उसने कराया। उसी गांव के एक कुम्हार प्रजापति जाति के एक व्यक्ति थे, वो एक दिन वहां पर पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, बाबा के तरफ पैर करके, बाबा के स्थान की तरफ पैर करके। तो गांव के लोगों ने उसको समझाया कि भाई यहाँ पर महाराजा पंडित बाबा रामदयाल धाम है, उनका निवास स्थान यहाँ पर रहता है, तो आप इधर पैर करके मत लेटो। तो उसने एक भद्दी गाली देते हुए कहा कि बाबा क्या मेरा कुछ उखाड़ लेगा, मैं वो शब्द नहीं बोल सकता यहाँ, आप यकीन नहीं मानेंगे, पीपल की एक डाली टूट के उसके उसी स्थान पर गिरी जिसका कि उसने बोला था कि बाबा क्या मेरा ये उखाड़ लेगा। त्राहिमाम त्राहिमाम मचवा दी चारों तरफ बाबा ने। बाद में जब परिवारीजन जो प्रेम नारायण शर्मा जी के छोटे पुत्र थे, डॉक्टर चंद्रपाल मिश्र, जो गगन जी के नाम से फेमस हैं और एटा जनपद की ही नहीं भारत के उच्च कोटि के साहित्यकारों में और कवियों में उनका नाम लिया जाता है। कई सारी पुस्तकें भी उनकी पब्लिश हुई हैं।
हम ढलानों पर खड़े हैं। इंग्लिश के भी बहुत जबरदस्त विद्वान हैं, तो उन्होंने इंग्लिश की भी एक पुस्तक लिखी है स्पीकिंग के पर्पज से, वे टू कन्वर्सेशन कुछ करके इस तरीके की बुक है। और चेहरे पे चेहरा, और उनको नाच द्वारा इत्यादि कई सारे स्थानों से उनको पुरस्कृत भी किया गया है, और आकाशवाणी इत्यादि पर उनके प्रोग्राम अक्सर आते रहते हैं साहित्य से संबंधित। तो वो सरकारी अध्यापक थे। वहां जाके उन्होंने देखा तो वहां पर एक मंदिर बन गया था, पीपल का पेड़ लगा हुआ था। बहुत दिन बाद वो वहां पर गए उस स्थान पर। तो फिर उन्होंने कुछ अथक प्रयास करके वहां पर एक छोटी सी धर्मशाला का निर्माण कराया, और जिनका खेत था, जिनकी संतति नष्ट की थी बाबा ने, उन्होंने अपने खेत में से बहुत सारी जमीन बाबा के नाम के लिए, बाबा की पूजा के लिए, बाबा का मंदिर इत्यादि स्थान समाधि बनने के लिए उन्होंने बाबा के निमित्त दान कर दिया। जब से उन्होंने बाबा की शरण स्वीकार की, या ब्रह्म राक्षस पंडित रामदयाल जी की शरण स्वीकार की, वो परिवार बिल्कुल स्वस्थ और मस्त है। वहां पर उस क्षेत्र में इतनी दहशत थी बाबा की कि अच्छे अच्छे जो तांत्रिक और मांत्रिक थे ना, वो कब कपाते तो वो उस स्थान पर निकल के जाने में उन्हें डर। वहीं पास में ही एक गांव था, वहां का एक लड़का निकल के जा रहा था, जाटव समुदाय से वो लड़का था। तो पीपल का जो वृक्ष बाबा के नाम से लगाया गया, तो वो छोटा था, तो उसके सपोर्ट के लिए एक लकड़ी गाड़ दी गई थी। वो वहां के निकल के जा रहा था, और उसने जानबूझकर वो लकड़ी उठाई, हटाई वहां से, और उस पर पेशाब कर दिया, और बाबा को गाली दे के बोला, तुझमें कुछ हिम्मत है तो मेरा कुछ कर ले। उसके परिवार के अगले दिन ही 3 सदस्यों की एक साथ मौत हुई थी। उस स्थान पर नगला कोठी भीमसेन, अब छोटे छोटे बच्चों से भी बात करेंगे तो वो भी बाबा के चमत्कार की घटनाएं उनकी भी जुबान पर चढ़ी हुई। और जिन लोगों ने बाबा के स्थान पर जाके सिर झुकाया है, ऐसे चमत्कारिक किस्से सुनने को आते हैं कि उन लोगों की हर मनोकामना वहां पर बाबा ने पूर्ण की है। और जिसने उनसे दुश्मनी मोल ली, जिसने उनका अपमान किया, उसका समूल विनाश उन्होंने कर दिया। एक बार कोई मुस्लिम मौलाना वहां होके निकल रहा था, तो वह पीपल के, जो काफी घना पीपल का वृक्ष है, वहां पर वो सो गया जाके, वहां उन्होंने थूक दिया। गांव वाले बोले, भाई यहाँ पे मत थूको, यहाँ महाराजा बाबा पंडित रामदयाल का धाम है, उनका स्थान है। तो वो नहीं माना। उसने क्या कि बाबा मेरा क्या उखाड़ लेगा, मैं अल्लाह को मानता हूं और किसी को नहीं मानता। कुछ देर बाद उसके पेट में इतना भयंकर दर्द हुआ कि वो मरणासन स्थिति में पहुंच गया। जो भी कह रहा था, मैं 5 वक्त का नमाजी हूं, मैं कलमा पढ़ता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, कुछ भी नहीं हुआ। गिड़गिड़ाने लग गया, रोने लग गया, वहां पर लोगों से अपनी जान बचाने की गुहार करने लग गया। तब वहां के जो लोकल लोग थे, जो बाबा की शक्ति से परिचित थे, वो लाए, प्रसाद लेके आए, उसके हाथ से प्रसाद बंटवाया और कहा कि माफी मांग। वहां उसने माफी मांगी, नाक रगड़ी, और उसके बाद में वो वहां से गया और सही हो गया। तो ऐसे बहुत सारे किस्से इस धाम के भरे पड़े हैं। हर पूर्णमासी के दिन जो माता जी थी डॉक्टर गगन की, वो भगवान सत्यनारायण की कथा कराती थी। और जब भगवान सत्यनारायण की कथा होती थी, तो जैसे आपने शक्तिमान में देखा होगा, एक बवंडर सा घूमता हुआ जो शक्तिमान में दिखाई देता था, उसी तरीके से बाबा का जो नीम का वृक्ष था, उस नीम के वृक्ष से एक इसी तरीके से गोल गोल एक बवंडर सा घूमता हुआ जाता था। और जहां कथा होती थी उसके पास में ही उनका जो पैतृक घर था, वहां पर भी एक नीम का पेड़ लगा हुआ था। उस पेड़ पे जाके वो विराजमान हो जाता था, और जब तक कथा होती थी तब तक वो वहां रहता था। अब आप एक अनुमान लगाइए कि जहां नारायण का नाम जब चल रहा है, नाम कीर्तन चल रहा है, वहां पर वह शक्ति बैठी हुई है, ब्रह्म राक्षस। अब इससे आप उसकी शक्ति का अनुमान लगाइए
कैसे हटाएंगे आप उसे? कैसे उसकी शक्ति का सामना करेंगे आप? तो ब्रह्म राक्षस की शक्ति का सामना अच्छे अच्छे साधक नहीं कर सकते। डॉक्टर गगन ने मुझे किस्सा सुनाया था कि जब वो छोटे छोटे थे, उनके पिताजी पांडित्य कर्म करने जाते थे। कच्चा मकान बना हुआ था, मकान की दीवार गिर चुकी थी और उसमें भेड़ियों का बहुत आतंक था और घर में कोई पुरुष था नहीं, छोटे छोटे बच्चे थे। तो वो माता जी जो थी वो बहुत परेशान हो रही थी कि अगर कोई भेड़िया आ गया तो कैसे क्या होगा, बच्चों की मैं कैसे रक्षा करूंगा। तो जो आंगन में पीपल का वृक्ष लगा हुआ था, बाबा ने अपनी शक्ति का एहसास कराने की उस पीपल के वृक्ष की एक बहुत ही मोटी डाली, मतलब इस तरीके से यूं घुमा के जमीन से नीचे छुआ दी थी, उसको मोड़ के छुड़ा दी थी। तो जो माता जी थी वो आश्वस्त हो गए। बच्चों ने पूछा कि माता जी ये नीम का पेड़ ऐसे कैसे झुक रहा है? तो बोले बाबा अपनी शक्ति का एहसास करा रहे हैं कि परेशान मत हो, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मेरे रहते यहाँ पे कोई भेड़िया नहीं आ सकता। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी कहानियां हैं कि उन परिवार को बाबा ने तबाह कर दिया और अपनी स्वेच्छा से प्राण त्याग के ब्रह्म राक्षस की योनि को उन्होंने स्वीकार किया। अभी जो मैंने आपको घटना बताई कि जो दतिया में जो यादव जी रहते हैं, उनके घर में भी ब्रह्म राक्षस का प्रकोप था। मैं उनके साथ बैठा हुआ था, कोई चर्चा छिड़ी, चर्चा के दौरान वो यकाएक अ, रोने लग गए। मैंने पूछा यादव जी क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे वो घर में हैं और और उस ब्रह्म राक्षस ने हमको परेशान कर रखा है। तो जो ब्रह्म राक्षस थे उन्होंने उनके भतीजे वगैरह, उनका तो विवाह नहीं हुआ, जो बैठे हुए थे जिस गाड़ी में, उस गाड़ी को जीप में बैठे हुए थे, उनके घर की जीप थी, उसको उठा के पलट दिया था। इतना ताकत, इतनी शक्ति होती है एक ब्रह्म राक्षस। अब मैं भी अज्ञानता कर गया, मैंने कहा मेरे भाई आप उनसे क्षमा मांगो ब्राह्मण देव से, और मैंने उन्हें कोई एक स्तुति बता दी कि इसका पाठ करना शुरू कर दो आप। तो बाद में जब मैं चला आया तो वो ब्रह्म राक्षस जो थे, ब्राह्मण देवता जो थे, वो उनके सामने प्रकट हो गए। मेरे सामने तो नहीं आए थे, उन्होंने कृपा की। तब उन्होंने कहा, मेरा नाम लेके, जो पंडित जी ने बताया, उन्होंने सही उपाय बताया, मैं प्रसन्न हूं तेरी से स्तुति से, और अब मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। और मैं उन पंडित जी से भी प्रसन्न हूं, उन्होंने मेरा नाम लेके कहा, और मैं किसी दिन उनसे मिलना चाहूंगा, मैं मिलूंगा। ये मुझे बात हाकिम सिंह यादव ने मुझे बताई थी बाद में। तो मैंने उनसे कहा, मैं भैया मेरा प्रणाम उन ब्राह्मण देव को लेकर उनसे बोल देना। और वो किस बात से प्रसन्न हुए थे, क्योंकि मैं बार 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 उनके लिए ब्रह्मदेव ब्राह्मण देव शब्द उच्चारण करता था। तो मैंने कहा, मेरे भैया उनको प्रणाम उनसे बोल देना, मुझसे न मिले, क्योंकि मेरी सामर्थ्य नहीं है मैं उनका तेज झेल पाऊं। बाद में वो इतने पीड़ित हुए तो वो दतिया चले गए। दतिया में उन्होंने मंत्र जाप किया माता पीताम्बरा का, माँ से प्रार्थना की। तो माँ ने उस ब्रह्म राक्षस को, ब्राह्मण देव को पकड़ के पूछा, भाई तू इसको परेशान क्यों करता है? ये उन्होंने बताया, हाकिम सिंह का बताया हुआ किस्सा मैं बता रहा हूं। तो वो ब्रह्म राक्षस जो थे वो माँ से लड़ गए। उन्होंने कहा कि मुझे सियोनी से मुक्त करना, तेरे में सामर्थ्य है, तू मुझे मुक्त कर सकते, मुझे मुक्त करना ही तो मैं ऐसे ही पीड़ित करूंगा, ऐसे परेशान करूंगा, रोक ले मुझे, कैसे रोकोगे? ये ताकत है ब्रह्म राक्षस की। तो बाद में माँ ने उनसे कहा कि तू यहीं रहे, सेवा का, मैं वचन देती हूँ, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। आज हाकिम सिंह का परिवार सुरक्षित है, और जो ब्राह्मण देव है वो माँ की सेवा में दतिया शक्तिपीठ पर लगे हुए हैं। अगर आप कभी दतिया जाएं तो वहां पूछ के देखिएगा कि झांसी वाले यादव जी कौन से हैं, हाकिम सिंह, और आप मेरा नाम मथुरा वाले पंडित जी कह के आप उनसे वो बात कर सकते हैं। और ये किस्सा मुझे उन्होंने बताया, जो बिल्कुल सत्य घटना है। और ये कासगंज वाली घटना भी सत्य घटना है। आप चाहें तो कासगंज के आसपास के एरिया के हों, या जाना चाहते हो, आपकी कोई समस्या है, तो बाबा के धाम पर जाके देखिए आप, आपको उनकी शक्ति का एहसास हो जाएगा। लेकिन बाबा का जो स्वभाव है ना, वो भगवान शिव वाला है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। तो कोई भी ऐसा काम न करे वहां जाके कि बाबा
असंतुष्ट हो जाए आपसे, क्योंकि अगर वो असंतुष्ट हो गए तो ये निश्चित मान के चल लेना तो उन्हें विनाश करने में भी समय नहीं लगेगा। और जिस पर कृपालु हो जाएं, दयालु हो जाएं, उनके ऐसे कार्यों को भी संभव कर देते हैं कि जो कार्य बिल्कुल असंभव दिखाई देते हैं। इसी में एक कहानी और डॉक्टर गगन ने मुझे बताई। उनके बड़े भाई जो थे वो आर्मी में थे। अपनी युवावस्था में वो किसी इंद्रेश, शायद उस लड़की का नाम था, किसी लड़की से प्रेम करते थे। उस लड़की का कहीं विवाह हो गया, इनकी आर्मी में जॉब लग गई और ये लेह लद्दाख में तैनात पोस्टेड थे आर्मी। उस लड़की ने शादी के कुछ दिनों बाद सुसाइड कर लिया। एक दिन ये लेह लद्दाख में लेटे हुए थे तो वो लड़की की आत्मा एक साकार स्वरूप लेके इनके सामने प्रकट हो गई और इनसे कहा कि ये चौंक गए एक संग देख के उसको। बोले तुम यहाँ कैसे हो? बोले मैं तुमसे मिलने आई और मुझे बहुत गर्मी लग रही है, चलो नहाते हैं चलते हैं। तो इन्होंने कहा भाई तुम्हें गर्मी लग रही होगी, मुझे तो ठंड लग रही है, यहाँ पे इतना ठंडा एरिया है और रात में मैं कैंप छोड़ के भी नहीं जा सकता हूँ, तो मैं तो नहीं नहाऊं। इन्हें कुछ आभास हुआ और वो आत्मा वहां से चली गई। अगले दिन वो आत्मा नहीं आई, उससे अगले दिन वो फिर वो आत्मा, जो लड़की की आत्मा थी, इनकी प्रेमिका की आत्मा थी, वो आई और उसके साथ में एक बुढ़ा व्यक्ति था। तो उन्होंने कहा तुम फिर आई हैं आज? बोले हाँ। बोले ये बुढ़े कौन है तुम्हारे साथ में? तब तक वो जो बुढ़े व्यक्ति थे वो बोल पड़े कि बेटा मैं तुम्हारा बाबा हूँ, पंडित राम दयाल। अब इन्होंने कभी अपने बाबा को देखा तो नहीं था, क्योंकि बहुत ही अल्पायु में मतलब बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया था। तो इन्होंने पैर छू के प्रणाम किया तो इनको लगा तो सही कि मेरे ऊपर ऐसे करके किसी ने हाथ रखा है, लेकिन वो हाथ इनकी बॉडी पे टच नहीं हुआ। तो उन्होंने पूछा, बातचीत की, तो बोली कि बेटा इस लड़की से कुछ बात कर लो, ये सिफारिश कराने के लिए मुझे लेके आई है, तो मैं इससे बात नहीं कर, मैं जा रहा हूं। और वो चले गए। उसके बाद में उन्होंने फिर बातचीत की और उसके बाद वो लड़की ने आना जाना और वहां पर उसके बाद में बंद कर दिया। एक बार डॉक्टर गगन का सामना भी कुछ असामाजिक तत्वों से हो गया और जिन्होंने कट्टा बंदूक लेके वो आए थे और वो उन्होंने घेर लिया उनको विद्यालय में। कुछ पर्सनल टशन और एक झगड़ा चल रहा। यकाएक इनके शरीर में बाबा की शक्ति प्रवाहित हुई और जो हथियारबंद गुंडे आए थे वो इस तरीके से भागे कि उनको भागने के लिए जमीन छोटी पड़ रही थी उनके, गिरते गिरते पड़ते भागे थे वो। तो इस पूरे कथानक को बताने का जो मेरा कारण था वो यही था कि शास्त्रों में भी हमारे में ब्रह्म राक्षस का वर्णन है और ब्रह्म राक्षस एक बहुत ही खतरनाक, एक बहुत ही शक्तिशाली शक्ति होती है जिसको छेड़ना नहीं चाहिए। और जो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं ब्रह्म राक्षस के बारे में, मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि आप थोड़ा सा पहले साहित्य पढ़िए, पुराण पढ़िए, ग्रंथों को पढ़िए, उसके बाद में अपना प्रवचन दीजिए। फालतू की कहानियां सुना के लोगों को भ्रमित मत करिए। रही बात ब्रह्म राक्षस को हटाने की, तो देखो ये शांति से प्रणाम करके इनको आप अपनी जान छुड़ा सकते हैं। तंत्र मंत्र के बल पर तो इनको हटाने का अपने दिमाग से ख्वाब निकाल दीजिए आप। बहुत ही जब आपका हो जाएगा, चाहे वो हनुमान जी का हो या माता दुर्गा का हो, तभी जाके आप इनके प्रकोप से बच पाएंगे, अन्यथा आपकी हिम्मत नहीं है। एक तरीका है, शायद निहटू ब्रह्म और सहसु ब्रह्म करके ब्रह्म राक्षसों के दो हेड हैं जो माता कामाक्षा के द्वारपाल है। तो उनको प्रणाम करके, माँ को प्रणाम करके, फिर इनके बाद में इनकी इच्छित भोग वस्तुएं देके जो ये चाह रहे हो, आप इनसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और कोई साधन सीधा सीधा सा नहीं है, या फिर कोई बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष हो जो इनको आपसे हटा दे। अन्यथा एक बार अगर ये आपसे रुष्ट हो गए तो ये नष्ट करके ही छोड़ते हैं और इनको कोई भी रोक नहीं पाता।
दक्षिण भारत में तो इनकी मंदिर बने हुए पूजा होती है। अगर आप सर्च करेंगे तो आप विकिपीडिया या आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, ब्रह्म राक्षसों की पूजा होती है। इसलिए इनको देव योनि में माना जाता है, और इसीलिए शायद देव योनि होने के कारण ही माता कामाख्या ने इनको अपना द्वारपाल बनाया है। तो ये अद्भुत शक्तियां हैं, इनसे मत टकराना, इनके बारे में अनर्गल प्रलाप मत करना। ऐसी घटना मैंने कादम्बिनी पत्रिका में भी पढ़ी थी। कादम्बिनी पत्रिका का शायद सितंबर मास का अंक जो निकलता था वो तंत्र मंत्र विशेषांक निकलता था, पहले, वर्तमान में मुझे नहीं पता है। उसमें भी एक घटना ऐसी मैंने पढ़ी थी कि किसी बच्चे से वो रीझ गए थे कहीं, पीपल के वृक्ष के नीचे ब्रह्म राक्षस का स्थान बना हुआ था। तो वो बच्चा क्या करता था, प्रणाम करता था, फिर उस फूल को उठा लेता था, फिर प्रणाम करता था, फिर उस फूल को उठा लेता था। तो उसकी एक इनोसेंसी पर, उसकी एक बाल सुलभ जिज्ञासा पर ब्रह्म राक्षस जो थे वो रीझ गए और उस पे आ गए। अब ब्रह्म राक्षस की शक्ति को, तेज को वो बच्चा कहाँ सहन कर पाता, उसका शरीर ढलने लग गया, बीमार रहने लग गया, झाड़ फूंक वाले आए, तंत्र मंत्र वाले आए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो एक दिन जो इस बच्चे की माता थी वो दुखी हो गई, बोली कौन है तू, अगर तुझे इतना ही पसंद है तो ले जा, क्यों कष्ट दे रहा है। तो तुरंत उस बच्चे के शरीर में वो ब्रह्मदेव आ गए और उन्होंने कहा कि और बुला ले झाड़ फूक करने वाले से, इसके बाप की औकात नहीं है जो मुझे हटा सकेगा। बोले आप कौन हो, बोले मैं ब्रह्म राक्षस हूँ जो पीपल का वृक्ष उस पर है। तो बोले बाबा आपका इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा, बोले कुछ नहीं बिगाड़ा, ये बच्चा मुझे पसंद आ गया, ये बार बार मुझे प्रणाम करता था, फूल उठा लेता था, फिर रख देता, फिर प्रणाम करता, बाबा फूल उठा लो। तो इसकी जो बाल सुलभता थी वो मुझे पसंद आई। तो बोले बाबा इसको छोड़ दो या ले जाओ, बोले नहीं इसको ले जाना तो नहीं है, मैं इसे छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे किसी के द्वारा गीता जी का पाठ सुनवा दो, श्रीमद् भगवत गीता का। तो पड़ोस में ही कोई बच्ची रहती थी जिसको संस्कृत पढ़ने का अभ्यास था। उस बच्ची ने लगातार 18 दिन 18 अध्याय, एक एक अध्याय करके गीता जी के उनको सुनाए, और वो बच्चा आलती पालती लगा के उसके शरीर पे आके ब्रह्म राक्षस सुनता था। और 18वें दिन उस ब्रह्म राक्षस ने प्रसन्न होकर उस लड़की से कहा कि बेटा तुझे जो मांगना है मां, क्योंकि आज तेरी वजह से मैं मुक्त हो रहा हूँ इस ब्रह्म राक्षस से। तो उन्होंने जो भी आशीर्वाद दिया, उस लड़के की माँ से कहा कि माँ तू भी कुछ मांग, तुझे क्या चाहिए। तो उसने कहा कि बाबा मुझे भगवान के दर्शन करा दो। तो वो हंसे और बोले बेटा अगर मुझ में इतनी ताकत होती तो मैं इस ब्रह्म राक्षस योनि में नहीं होता, लेकिन हाँ मैं रास्ता बता सकता हूँ। जैसे हनुमान जी को एक पिशाच ने रास्ता बताया, तुलसीदास जी को एक पिशाच ने रास्ता बताया था कि राम जी के दर्शन कैसे मिल सकते हैं, और उसके बाद वो बच्चा पूर्ण स्वस्थ हो गया। तो आधा देव आधा दानव कह सकते हैं हम ब्रह्म राक्षस को, देव योनि के अंतर्गत आते हैं, इनसे न टकराएं। ऐसे तो ब्रह्म राक्षस के बहुत सारे किस्से हैं जो मैंने देखे हैं। एक किस्सा तो मेरे ससुराल पक्ष से जुड़ा हुआ है। हमारी जो ससुराल है, जो उनका घर बना हुआ, उनके घर के सामने एक टीला बना हुआ, उस टीले के बाहर एक नीम पीपल का वृक्ष लगा हुआ है, और उस वृक्ष पर ब्रह्म राक्षस रहता है। जो मेरी पत्नी है, उनके पिताजी मेरे ससुर जो हैं, वो वहां अक्सर देख रेख करते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो कई बार उनके ऊपर अटैक किया है उस ब्रह्म राक्षस की आत्मा ने, और उनके घुटने घुटने ये सब तोड़ ताड़ डाले, उठा उठा के पटकते थे। लेकिन इस घटना के पीछे घटना बहुत अच्छी जुड़ी हुई थी कि उनका यज्ञोपवीत खंडित होता था, तब ब्रह्म राक्षस उन पर अटैक करता था। किसी में उलझ के टूट जाता था, या कोई धागा टूट गया उनको पता नहीं चला। तो एक चीज मैं ये भी आपको इसमें ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप ब्राह्मण हैं या आप यज्ञोपवीत धारण करते हो और आपका यज्ञोपवीत खंडित नहीं हुआ है, तो ब्रह्म राक्षस आप पर अटैक नहीं करेगा। जो लोग यज्ञोपवीत धारण नहीं करते उनका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो आ, 3 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनके लिए तो यज्ञोपवीत धारण करने का विधान है, इसलिए इनको द्विज बोला जाता है। तो जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं, जिनका यज्ञोपवीत खंडित नहीं हुआ होगा, उन पर ब्रह्म राक्षस कभी अटैक नहीं करता।
यही सब जानकारी आज मुझे आपको ब्रह्म राक्षस के विषय में देनी थी। मेरी ये पूरी जानकारी कैसी लगी आपको, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपके लिए संभव हो तो मैं तो आपसे कहूंगा कि आप एक बार महाराजा पंडित रामदयाल धाम पर जाकर बाबा की शक्ति का एहसास कर। मैं गया हूं वहां पर, मैंने बाबा की शक्ति को महसूस किया है। डॉक्टर गगन तो अक्सर वो वहां बाबा के धाम पर प्रोग्राम कराते रहते हैं, और वहां मैंने देखा है कि देश विदेश से भी लोग उनके धाम पर आते हैं उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, और कोई खाली हाथ नहीं गया वहां पे। तो अगर आप किसी भूत प्रेत की बाधा से पीड़ित हैं, कोई लंबे समय से आपका कोई विवाद चला आ रहा है, तो मेरी प्रार्थना है कि आप एक बार धाम पर जरूर जाइए और दर्शन करके आइए। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर एक नई घटना लेके आपके लिए आऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।